तो एक बार प्यार से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, श्री रामचंद्र की जय। तो बच्चों और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको लगा होगा कि आज सर जय श्री राम का नारा क्यों लगा रहे हैं। तो ऐसा इसलिए लगा रहा हूं कि आज मैं आप सब लोगों को श्री रामचंद्र की छोटी सी जीवनी पढ़ करके सुनाने जा रहा हूँ, राम जी की जिंदगी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहले हम लोग स्तुति करते हैं। रामाय रामचंद्राय राम भद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। मैं राम को, रामचंद्र को, सृष्टा राम भद्र को, रघुओं के स्वामी सीता के नाथ को और सीता के पति को प्रणाम करता हूँ। जो कौन हैं? वो हैं भगवान श्री रामचंद्र। तो रामचंद्र जी की जीवन की कहानी रामायण रामचरितमानस आप सब लोगों ने बचपन से सुनी होगी, है ना। और आप सब लोगों ने रामायण सीरियल में भी देखा होगा, इस पर कई फिल्में भी हैं। और घर में भी कई बार लोगों से कहा जाता है, बच्चों से कहते हैं कि भैया रामचंद्र के जैसे बनो। और रामचंद्र के बारे में बनने की बात कही जाती है तो क्या कहते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम जिन्होंने कहा था कि प्राण जाए पर वचन न जाई, उन्हीं के लिए ये कहावत है ना कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और इन वचन को निभाने वाले श्री राम के रूप में लोग अक्सर कहते हैं कि वो एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति, है ना, एक आदर्श राजा के रूप में थे। तो शुरू करते हैं। प्रत्येक निष्ठावान हिंदू यह विश्वास करता है कि सर्वव्यापी ब्रह्म भगवान विष्णु उस समय लौकिक रूप धारण करके प्रकट होते हैं जब पृथ्वी पर महान पापों के विनाश के लिए तथा धर्म की संस्थापना के लिए उनका अवतरण आवश्यक हो जाता है, अवतार लेना जरूरी हो जाता है। इसमें आपने एक शब्द सुना सर्वव्यापी, मतलब जो सब जगह फैले हुए हैं। और लौकिक रूप का मतलब है कि भगवान के रूप को तो हम लोग मन में याद करते हैं, श्रद्धा की बात करते हैं, या हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते तो मूर्ति बनाते हैं, पोस्टर बनाते हैं। तो यहाँ जरूरी बात यह है लौकिक रूप से कि वो साक्षात रूप जो हमारा है, जो तुम्हारा है, शरीर रूप में। तो ऐसा माना जाता है, हमारा हिंदू धर्म कहता है कि जब पृथ्वी पर किसी भी तरह का पाप या दुराचार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो आम आदमियों के बस की बात नहीं होती, तो भगवान विष्णु मनुष्य के रूप में अवतार लेकर के आते हैं और धर्म की संस्थापना करते हैं। तो यह विश्वास किया जाता है कि अयोध्या के युवराज श्री राम वस्तुतः भगवान विष्णु के अवतार थे और वे उनके सप्तम अवतरण थे, 7वें अवतार। वे भारत को राक्षसों के नरमेघ और उत्पीड़न से बचाने के लिए, संत और साधुओं की रक्षा करने के लिए तथा पूर्ण मर्यादा के आदर्श को प्रदर्शित करने के लिए आए थे। 7वां अवतार कहा है इसमें ना, है ना। तो भगवान विष्णु के कुल कितने अवतार की बात होती है? 10 अवतार की बात होती है। त्रेता युग में अयोध्या उत्तर प्रदेश में दशरथ नामक एक धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। जगह का नाम अयोध्या है ना, ये उत्तर प्रदेश में है। इसका अभी से 3 साल 4 साल पहले लोग इसे फैजाबाद कहते थे। यहाँ पे मैं अयोध्या में रह चुका हूँ, 11-12 सालों तक रहा हूँ। 2020 में वहाँ से लौटा हूँ, तो इसलिए मुझे भी लगाव रहा है उस जगह से। अब तो वहाँ पर बहुत ही भव्य राम मंदिर बनाया गया है, दुनिया भर के लोग उसे देखने आते हैं। तो त्रेता युग में उत्तर प्रदेश में अयोध्या में दशरथ नामक एक धर्मपरायण राजा राज्य करते थे, जो एक महिमावान राजा ही नहीं थे परंतु एक महान योद्धा भी थे। कितने महान कि वे सूर्यवंश की महान परंपरा के थे। भगवान राम को सूर्यवंशी कहा जाता है। क्षत्रिय में लोग सूर्यवंशी होते हैं, चंद्रवंशी होते हैं, तो राम सूर्यवंश के थे। यद्यपि दशरथ की 3 पतिव्रता पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, परंतु उन्हें अपने सिंहासन के उत्तराधिकार के लिए किसी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी।
इसलिए उन्होंने प्रसिद्ध ऋषि श्रृंग के निर्देशन में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की अग्नि से एक भव्य मूर्ति खीर से भरे चड़ू के साथ प्रकट हुई। रानियों ने इस प्रसाद को ग्रहण किया और काल क्रम में आगे चल के कौशल्या माता से श्री राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण जी का जन्म हुआ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। तो 4 भाई थे ना, कौशल्या से राम, कैकेयी से भारत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये पुत्र भगवान विष्णु के अंश माने जाते हैं। ज्येष्ठ पुत्र राम समस्त दैवी गुणों को लेकर के आए थे, समस्त दैवी गुणों को लेकर के, और सभी के प्रेम, वात्सल्य और श्रद्धा के पात्र थे। राजकुमारों को दिया जाने वाला समस्त प्रशिक्षण चारों भाइयों को प्राप्त हुआ। लक्ष्मण की जहाँ राम के प्रति विशेष श्रद्धा थी, वहाँ शत्रुघ्न की भरत के प्रति। होता है घर में जब 2-4 भाई बहन हों तो किसी का किसी से थोड़ी प्रीति ज़्यादा होती है, लगाव ज़्यादा होता है। तो जिस समय राम मात्र 16 वर्ष के थे, उस समय एक दिन ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए और उन्होंने दशरथ से राक्षसों का संहार करने के लिए राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजने के लिए कहा। ये राक्षस उपद्रव किया करते थे तथा ऋषियों को यज्ञ कार्य नहीं करने देते थे। ऋषि विश्वामित्र के आशीर्वाद से तथा शस्त्र विद्या में अपनी शक्ति और निपुणता से राम ने समस्त राक्षसों को मार डाला। तो स्वाभाविक है राम के इस पराक्रम से ऋषि मुनि लोग काफ़ी खुश हुए होंगे। उन्होंने काफ़ी सारा आशीर्वाद दिया और दोनों भाई प्रसिद्ध नरेश जनक की राजधानी मिथिला में लाए गए। यहाँ राम ने भगवान रुद्र का मतलब है शंकर भगवान के अलौकिक धनुष को उठाने और उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाने में विलक्षण शक्ति एवं नैपुण्य का प्रदर्शन किया। जहाँ अनेक शक्तिशाली राजा ऐसा करने में असफल हो गए थे और श्री राम ने करके दिखाया। तो श्री राम ने धनुष की प्रत्यंचा को इतनी शक्ति से खींचा कि वह एक महान टंकार के साथ में, वह जो हथियार था, वो जो धनुष था जिसे हम आयुध कहेंगे, वह महान आयुध एक भयंकर टंकार के साथ में टूट गया। राजा जनक ने अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह करते हुए अपनी लाडली और अपार सुंदरी कन्या सीता का विवाह श्री राम के साथ संपन्न किया। तो यहाँ पर एक सीखने की बात है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ स्वयंवर में जितने भी अलग अलग देशों के राजा आए हुए थे, बलिष्ठ आए हुए थे, पराक्रमी लोग आए हुए थे, वो शारीरिक बल में राम से श्रेष्ठ नहीं थे, ऐसा नहीं कह सकते। संभव है कि उसमें से कोई या कई सारे शारीरिक बल में इनसे श्रेष्ठ रहे होंगे, लेकिन बल की पूर्ण परिभाषा क्या है? बल की सही परिभाषा ये है कि जब आप बल का प्रयोग विवेक के साथ, विश्वास के साथ, धर्माचरण के लिए बिना अहंकार के करते हो, तब वो बल कई गुना हो जाता है। तो ऐसा ही श्री राम के साथ था। उनके पास शारीरिक बल था, बुद्धि था, ज्ञान था, लेकिन अहंकार जरा भी नहीं था। वो बड़े ही विनम्र स्वभाव के थे। तो उन्होंने बड़े आराम से उस धनुष को उठा लिया। समय बीतने पर दशरथ वृद्ध हो गए और उन्होंने श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। सारी व्यवस्थाएं कर ली गईं, किंतु एकाएक निष्ठुर हृदया रानी कैकेयी ने अपनी भ्रष्ट बुद्धि दासी मंथरा के भड़कावे में आकर के दशरथ से 2 वरदान मांग लिए थे, जो उन्होंने कभी देना स्वीकार किया था। पहले वरदान के अनुसार राम को 14 वर्षों का वनवास करना था और दूसरे वरदान के अनुसार उनके स्वयं के पुत्र भरत को युवराज के रूप में अभिषिक्त किया जाना था। राम अपने पिता के अत्यंत आज्ञाकारी थे, अतः वे तत्काल सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए गमन कर गए। तो ये एपिसोड जो है, ये पॉइंट बड़ा ही इमोशनल पॉइंट है कि कैसे दशरथ ने कैकेयी के 2 वरदान को पूरा करने के लिए कितने करुण हृदय के साथ में भगवान श्री राम को उन्होंने वनवास का आदेश सुनाया होगा। और यहाँ पर वो राम जो कि उस समय युवराज बनाए जाने थे सारी जनता, सारी ऋषि मुनियों के हिसाब से,
और राम भी कितने महान थे कि उन्होंने कभी भी धन संपदा या राज्य का लालच नहीं किया। चुपचाप बड़ी खुशी से पिता का मान रखते हुए उनकी आज्ञा का पालन किया और वनवास के लिए चले गए। लेकिन इस कठोर आघात को न सह सकने के कारण दशरथ बीमार रहने लगे और जल्द ही उन्होंने प्राणों का परित्याग कर दिया। भरत, राम के छोटे भाई, उनका राम के प्रति अत्यंत श्रद्धा और प्रेम का भाव था। उन्होंने राम को वापस लौटाने का बड़ा प्रयत्न किया, किंतु इसमें असफल होने पर अंततो गत्वा उन्होंने राम की चरण पादुका है ना, उनकी चप्पल को ही सिंहासन पर स्थापित किया और राम के नाम पर राज्य का शासन करना प्रारंभ किया। राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी में निवास करने लगे। जब राम मारीच राक्षस की माया से कुटी से दूर चले गए थे, तब लंकाधिपति राक्षस राज रावण ने वहां से सीता को हरण कर लिया, किडनैप कर लिया। किडनैप करना समझते हो ना? तो रावण ने सीता को अपनी रानी बनाने का शक्ति भर प्रयास किया, तरह तरह के लालच भी दिए होंगे, परंतु राम के चिंतन में और उनके प्रेम में पूर्णतया निमग्न सीता ने अत्यंत रोष के साथ, रोष का मतलब है गुस्सा, उसके बुरे प्रस्तावों को तिरस्कृत कर दिया। इसलिए सीता को अशोक वाटिका में बंदिनी बनाकर रखा गया था। राम लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में व्याकुल होकर के निकल पड़े। उन्हें मुर्मूसु, जटायु और वानर राज सुग्रीव से कुछ हिंट मिला, कुछ सूत्र प्राप्त हुए। उन्होंने सुग्रीव के साथ मैत्री की, दोस्ती की। उसका अधिकार छीनने वाले भाई बाली के नाश में उसकी सहायता की और सुग्रीव द्वारा प्रदत्त वानरों की सेना के साथ सीता का उद्धार करने के लिए लंका पहुंचे। राम और रावण के बीच कहते हैं कि बड़ा महान युद्ध हुआ और अंत में रावण अपने सभी निपुण योद्धाओं के साथ मारा गया और इस प्रकार सीता माता को उनकी कैद से मुक्त किया गया। परंतु राम आरंभ में सीता को ग्रहण करने के लिए सहमत नहीं हुए, क्योंकि वे इतने दिनों तक रावण के द्वारा बंदिनी रखी गई थीं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के राम के मन में ये बात रही होगी कि उनके राज्य की जनता उनसे पूछेगी कि आपने सीता की पवित्रता की कोई परीक्षा ली या नहीं ली। तो राम ने सीता के उनकी इज्जत को, है ना, उनके सम्मान को बरकरार रखने के लिए या उन्हें प्रतिष्ठित रूप में अपने अयोध्या में वापस लाने के लिए उनसे पवित्रता का प्रमाण देने को कहा होगा। और इसका प्रमाण देने के लिए सीता माता ने अग्नि में प्रवेश किया। जब अग्निदेव स्वयं सीता को लेकर प्रकट हुए और उन्हें निष्कलंक रूप से पवित्र घोषित करते हुए राम से उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा, तो प्रत्येक व्यक्ति अवर्णनीय उल्लास से, खुशी से भर उठा। राम के भी खुशी और हर्ष की कोई सीमा नहीं रही। रावण के भाई विभीषण को लंका के सिंहासन पर आरूढ़ करने के उपरांत श्री राम, सीता, लक्ष्मण, विभीषण, सुग्रीव तथा अपने अत्यंत विश्वस्त एवं प्रकांड भक्त हनुमान के साथ अयोध्या लौटे। ये जो रावण के साथ लड़ाई रही है, इसमें हनुमान जी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। बीच में एक बार लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तो उसके लिए संजीवनी बूटी लाने में भी हनुमान जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। और जब पहली बार ये पता चला था कि सीता माता लंका में हैं रावण की कैद में, तो तब भी उनकी टोह लेने, उनका पता लगाने के लिए हनुमान ही गए थे। 14 सुदीर्घ वर्षों के उपरांत वशिष्ठ मुनि ने सीता सहित राम को अयोध्या के अधिपति, राजा के रूप में सिंहासन पर बिठाया। इस प्रकार राम के सुदीर्घ समृद्धशाली शासन का प्रारंभ हुआ, जिसे चारणों ने एक स्वर से अयोध्या का स्वर्ण युग निरूपित किया। वे कहते हैं कि राम की प्रजा में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी, कोई एक्सीडेंट नहीं होता था, कोई बीमार नहीं होता था। वे लोग रोगों से मुक्त थे। स्त्रियों को अपने पतियों या संतानों के अवसान का दुख नहीं उठाना होता था। कहीं भी कोई लुटेरा, धोखेबाज और झूठा व्यापारी नहीं था, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करता था, अपने जैसा प्रेम करता था पड़ोसी से। वृक्ष अपनी ऋतु में फल युक्त होते थे,
गारों को, अन्न के भंडारों को, कोल्ड स्टोरेज कह लो आज के समय में, तो उन्हें भरने में कभी भी फसल असफल नहीं हुई। मतलब हर साल खेती का उत्पादन भी भरपूर होता था। धरती माता, प्रकृति, बारिश, सबका प्रॉपर सहयोग होता था तथा लोग अपने परिश्रम के फल से संतुष्ट थे। सर्वत्र उल्लास, स्वास्थ्य और आनंद परिव्याप्त था। अमर कवि वाल्मीकि ने राम के इस दैवी एवं विलक्षण जीवन का वर्णन अपने प्रख्यात महाकाव्य रामायण में किया है। महाकाव्य रावण, काव्य रामायण भी कविता स्वरूप में लिखी हुई है, जो आज भी सभी हिंदुओं का चिरंतन सहचर बना हुआ है। और बाद में आगे चल करके, काफ़ी आगे चल करके, आप अभी से 400-500 साल पहले की बात कर लो, जब तुलसीदास जी ने सरल भाषा में इस रामायण नाम के महाकाव्य को फिर से अवधी और हिंदी भाषा में लिखा, ताकि आम जनता आसानी से श्री रामचंद्र के गुणों के बारे में, उनकी आदर्शवादिता के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में, उनके राम राज्य के बारे में जान सके और उनके आचरण को अपना सके, जिसे हम लोग रामचरितमानस कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी भगवान राम की संक्षिप्त जीवनी। तो रामचंद्र जी के जीवन से हम लोग बहुत सारी बातें सीख सकते हैं और उनकी कुछ अलग अलग टॉपिक पर उनके विचार रहे हैं, जो उनकी जीवन से मिलते जुलते हैं, जो उन्होंने आदर्श स्थापित करने की कोशिश की। तो एक एक करके मैं रामचंद्र जी की वाणी, इसमें से चैप्टर्स लेकर के आऊँगा। तो जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में, जिसमें हम राम जी या किसी और भगवान के उपदेशों की भी बात करेंगे, जिससे हम अपने जीवन में क्या सीखते हैं। सो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।